तो मोशन में हम लोग जो डिफरेंट पैरामीटर्स पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशंस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस, ये सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये जो पैरामीटर्स है अभी तक जो है मैथमेटिकली हम लोग सारा कैलकुलेशन किया है, जो भी है मैथमेटिकली हम लोग। अब ग्राफिकली अप्रोच से हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक क्वेश्चन 100% आना है। यहाँ पर क्या दिया रहेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। एक चीज़ ध्यान देने के बाद क्या था, इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या देखे, एस जो है क्या देता है, ऑलवेज गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो लिखते हैं, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस क्या है, डिस्टेंस नहीं है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो ग्राफ जो दिया रहेगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया रहेगा, उससे हमें डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। तो यानी आज हम लोग जो भी करेंगे ग्राफिकल अप्रोच से प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी तक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, और ये पहले आप लोग पढ़े भी नहीं हो एंड 10th में, तो ये यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी अच्छे से बनेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नहीं अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स बाकी हैं, बहुत इसमें प्रॉब्लम बाकी है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम क्या देखते हैं, जैसे मान लो कि कल पिछला लेक्चर में थोड़ा सा बेसिक क्या दिया था, ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और टाइम ग्राफ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कोई भी कर्व दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए कर्व दिया हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट ए का मोशन का ग्राफ दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम में कर्व जो भी ड्रॉ किया करेंगे, उस कर्व का यदि किसी पॉइंट पर स्लोप क्या देता है, उस पॉइंट का वेलोसिटी देगा, उस पॉइंट का वेलोसिटी देता है, राइट। तो स्लोप बेसिकली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, राइट बेटे। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर जैसे मान लो दो ग्राफ दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा बी है, दो कार दिया हुआ ए एंड बी, और दोनों का एंगल जैसे इसका दे दिया गया 45 डिग्री एक्स एक्सिस से बना रहा है, और कार बी का जो है एक्स एक्सिस से जो कर्व है 60 डिग्री। यहाँ पर सबसे बेसिक क्वेश्चन से क्या पूछता है कि कार ए और बी में किसका वेलोसिटी ज़्यादा है, किसका वेलोसिटी ज़्यादा है। तो वेलोसिटी हम क्या देखें, कहाँ से मिला, स्लोप से। यदि स्लोप जिसका ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और वी कैन से जिसका थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा वो उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। थीटा का वैल्यू डिपेंड करता है, थीटा नहीं, थीटे नहीं, पहले क्या थीटा ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली थीटा टैन थीटा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि टैन थीटा क्या है, 0 से इन्फिनिटी वैरी करता है। टैन थीटा का वैल्यू क्या है, टैन थीटा का वैल्यू कहाँ से वैल्यू करता है, 0 से लेकर टैन 0, और जैसे जैसे वैल्यू टैन 90 पर इन्फिनिटी हो जाता है, टैन 90 पर इन्फिनिटी होता है। तो डेफिनेटली जब थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो टैन थीटा का भी वैल्यू बढ़ेगा। तो वी कैन से बोथ कि थीटा की भी वैल्यू, थीटा जिसका ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। अंडरस्टूड, ठीक है बेटे। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं थीटा, यहाँ और दूसरी चीज़ खास बात क्या है, ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, स्लोप किसी भी पॉइंट पर, किसी भी कर्व पर, जैसे ये इस पॉइंट पर, इस पॉइंट सब जगह क्या है 45 डिग्री, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बना रहा है। तो स्लोप कांस्टेंट रहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, राइट। उसी तरह से इस कर्व का ही देखें, किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप देखोगे तो टैन थीटा का वैल्यू सब जगह 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री बनाएगा एक्स एक्सिस से, टाइम एक्सिस से। तो जब स्ट्रेट लाइन आने का मतलब, और दूसरा एनालिसिस इससे क्या निकल रहा है, स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम ग्राफ देखकर इजीली बता सकते हैं कि कार बी का स्पीड वेलोसिटी जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, tan 60√3 हो जाता है, और tan 45 यदि हम लेते हैं तो 1 वैल्यू होता है। तो डेफिनेटली इसका स्लोप ज़्यादा होगा,
उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ये बेसिक क्वेश्चन से यहाँ से एकदम तुरंत इमीडिएट पूछ देता है। ग्राफ दिया रहेगा, आपसे पूछेगा किसका वेलोसिटी ज़्यादा। चलो अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं स्टार्ट इस पर हम लोग बनाना, तब और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दूंगा जो कि आपको प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। अब क्या है, कंपटीशन में कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये भी आपको जानना जरूरी है कि कोई ऐसा ट्रिक है जिससे कि क्वेश्चन को जल्दी हम सॉल्व कर सके, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असली खेल टाइम का ही है। बनाने के लिए तो सब बना लेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को कौन कम टाइम में और सही एक्यूरेट बनाता है। बनाने के लिए सारे सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है, प्रूफ करना रहता है लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, तो किसी भी मेथड से कोई कर सकता है, लेकिन क्लेवर कौन है जो शॉर्टकट 2 3 4 स्टेप 5 स्टेप में उसको प्रूव कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम टेन 15 मीटर 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड। ठीक है बेटे, 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इस पॉइंट पर 10 15 मीटर। फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी in the region OABC, in the region OAAB and BC, OAOB AAB and BC, 3 डिफरेंट रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किए। OAAB और BC में हमें क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है। तो वेलोसिटी बताने का मतलब क्या होगा, स्लोप देखना होगा, स्लोप कितना है और स्लोप का वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। राइट बेटे, तो पहले स्टार्ट करते हैं रीजन OA से, रीजन OA। ठीक है, अब इस कर्व का स्लोप निकालना है, तो ये मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, tan थीटा क्या हो गया, ये इसको m और n मान लेते हैं। ठीक, तो tan थीटा यहाँ पे क्या होगा, रीजन OA के लिए tan थीटा का वैल्यू AB अपॉन OM लिख सकते हैं, AB अपॉन OM, राइट। क्या है बेटे, AM, सॉरी, हाँ, AM डिवाइडेड बाई OM, AM डिवाइडेड बाई OM। M कितना है 10 और OM कितना है 10 कट के 1, यानी tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1। यही क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ये क्या देगा, यही इस रीजन का वेलोसिटी होगा, यानी 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया रीजन 1। ए बी रीजन का देखें क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल स्लोप क्या होगा 0 डिग्री, tan 0 0। ए बी रीजन में वेलोसिटी क्या हो गया 0 डिग्री। बीसी रीजन में देखें ये एंगल ये यही बना रहा है थीटा यहाँ पर, तो क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस tan थीटा निकाल लेंगे। बीसी रीजन के लिए, बीसी रीजन का स्लोप tan थीटा इक्वल टू दिस अपॉन ए एम एन ओ पी 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 मान लो। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू वी कैन राइट सी पी अपॉन बी पी, सी पी अपॉन बी पी, और सी पी कितना है 5, सी पी कितना है 5 डिवाइडेड बाई यहाँ भी 20 में से 15 गया 5, वैल्यू 1 आ गया, यानी 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ग्राफ जो दिया रहेगा उससे आपसे पूछेगा क्वेश्चन डिफरेंट रीजन में वेलोसिटी निकालने के लिए। तो ट्रिक किया है, स्लोप फाइंड आउट करिए, स्लोप फाइंड आउट करके हम वेलोसिटी बता सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटे, मिटाओ मैं
यहाँ पर सारे जगह क्या देख रहे हैं, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी जो होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी जो होगा पॉजिटिव। 0 से 90 डिग्री बीच में स्लोप पॉजिटिव, 90 डिग्री से ज़्यादा होने पर स्लोप नेगेटिव। हमेशा स्लोप को कहाँ से मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये ध्यान देने की बात है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, एस मैं अब लिख देता हूँ, ठीक है, एस डिस्प्लेसमेंट से हम लोग इंडिकेट किए हैं और टी टाइम हो गया। कर्व दिया हुआ है लाइक दैट, 10 O A B C, O A B C, ये 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, 25 सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी इन द रीजन, find the velocity, find the velocity in the region OA, AB and BC, राइट बेटे। पिछला वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे हर रीजन में। स्लोप फाइंड आउट करने में क्या क्या ध्यान देना है, टाइम एक्सिस से मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, यही ध्यान देना है। अब यहाँ पर स्लोप यदि मेजर करें यहाँ से टाइम एक्सिस से क्लॉकवाइज, गुड, ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम। तो रीजन ओ ए के लिए स्लोप कितना हो गया, टाइम थीटा इक्वल टू ये एम एन मान लेते हैं, तो ए एम डिवाइडेड बाई ओ एम, एम कितना है 10, ओ एम कितना है 5, कट के 2 एंड वेलोसिटी क्या हो गया, ये वेलोसिटी दे देगा, वेलोसिटी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ए बी रीजन में स्लोप 0 है, स्लोप 0 होने का मतलब वेलोसिटी 0, पैरेलल टू एक्स एक्सिस करने का मतलब स्लोप 0। अच्छा, ए बी रीजन में हम क्या देखे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट रह रहा है। अब ओ रीजन में किसी भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी निकालोगे, सब जगह स्लोप का वैल्यू सेम। ए बी रीजन में किसी भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी निकालोगे, सब जगह स्लोप सेम, इसलिए वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। अब इस रीजन की बात करें, बीसी रीजन में भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ओ ए रीजन में भी कांस्टेंट है, ए बी सब जगह स्लोप सेम। इस पॉइंट पर इस पैरेलल ड्रॉ कर लो, पैरेलल एक्स एक्सिस का पैरेलल ग्राफ। ए बी में बस वेलोसिटी कम हुआ है लेकिन कांस्टेंट है। हाँ कांस्टेंट है, रीजन उस रीजन में कांस्टेंट है, जो भी वेलोसिटी है उस रीजन में वेलोसिटी का वैल्यू जो भी है वो कांस्टेंट है, राइट। उसी तरह से बीसी रीजन में देखें, बीसी रीजन यहाँ पर आप देखो समझदारी से काम लेने हैं। अब ये कर्व जो है देखो ध्यान से, ये हो गया। अब एंगल जो मेजर करेंगे टाइम एक्सिस से मेजर करेंगे, ध्यान दो यहाँ, ध्यान दो, यहां से मेजर करेंगे ये एंगल, राइट। एंगल कहां से मेजर होगा, टाइम एक्सिस, इसके उस पॉइंट पर टाइम एक्सिस जो है पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, राइट। तो ये कितना हो गया, ये तो अच्छा एक काम कर ले हम लोग, नीचे वाले से भी तो मेजर कर सकते हैं। हाँ लेकिन वहाँ स्लोप निगेटिव दे देंगे, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, वैल्यू निकालकर माइनस साइन दे देंगे, वैल्यू निकालकर माइनस साइन दे देंगे, वैल्यू निकालकर माइनस साइन दे देंगे, राइट। तो ध्यान से ये भी देखें, हाँ ये जो एंगल है, ये एंगल दोनों बराबर, दोनों पैरेलल है, ठीक है। ये मान लीजिए थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, और ये एक्चुअल में स्लोप जब मेजर करेंगे माइनस साइन कैसे, 2 पाई माइनस थीटा कर देंगे, 2 पाई माइनस थीटा। शुरुआत के लिए जो बिगनर्स हैं उनको तो भाई उसी अप्रोच से जब एक क्वेश्चन बना लेंगे तो समझ जाएंगे कि स्लोप नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्या करें, ये tan थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। tan थीटा का ये वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू ये 10 डिवाइडेड बाई 10, यही ना, 10 डिवाइडेड बाई 10, 1 आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। और वी कैन से व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा, 45 डिग्री। tan थीटा 1 हो गया मतलब 45,
ये भी 45 डिग्री हो गया, राइट। ये एंगल अब कितना हो गया 2 पाई माइनस 45 tan 2 पाई माइनस 45 क्या होता है tan 2 पाई माइनस 45 किस एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है, फंक्शन डू नॉट चेंज, यही बताया था फंक्शन, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, वहां पर कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव। तो फंक्शन डू नॉट चेंज, तो पहले तो क्या लिख देंगे tan 45 डिग्री साइन नेगेटिव, क्योंकि वहां पर कॉस पॉजिटिव होता है। अब tan 45 का वैल्यू निकालें, कितना है 1 होता है, तो कितना आ गया -1। यहाँ से क्लियर हो गया कि स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, 1 मीटर पर सेकेंड, -1 मीटर पर सेकेंड हो गया वेलोसिटी। तो ध्यान देने का, जब इस डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ जा रहा स्लोप पॉजिटिव और डाउनवर्ड इस तरह से कर रहेगा तो स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ होल जर्नी होल जर्नी तब तो एवरेज वेलोसिटी को बात करेगा, ये सारा को प्लस, हाँ सारे को प्लस, सारे एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, राइट। तो वो अलग कॉन्सेप्ट ही हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये 10 हो गया, ये 5 दिया हुआ है, राइट। इसमें से वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ ABCD चॉइस, कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ होगा वो बताना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उससे हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखकर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या क्या बिट दिया हुआ, ए बिट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बी बिट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सी बिट बीटी और डी बिट विच वन इज करेक्ट, कौन इसमें से सही है, कौन इसमें से सही है। अब इसमें एनालिसिस पॉइंट वाइज करें, ठीक है। कौन सा सी है, ये सी है। अब देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो देख ले, वेलोसिटी तो रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। किसी भी पॉइंट पर ये एंगल थीटा 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 सब जगह सेम। और थीटा देखिए तो यहाँ पर नेगेटिव डाउन में जा रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। थीटा का वैल्यू 90, यानी स्लोप क्या है नेगेटिव, स्लोप क्या है नेगेटिव और कांस्टेंट। कहने का मतलब वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जो भी होगा टाइम एक्सिस से नीचे वाला कोई होगा। ऊपर क्या है, ये v पॉजिटिव और नीचे v नेगेटिव। अच्छा, बीटी में ऐसे नहीं हो सकता। नहीं। अगर बीटी में ऐसे ग्राफ हुआ तो एक्सेलरेशन फिर वो ऐसे ये देने का क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0। बीटी ग्राफ उस तरह का रहेगा तो क्या हो गया, वेलोसिटी का यानी स्लोप एवरीवेयर कांस्टेंट, उसका स्लोप कांस्टेंट करने मतलब एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन क्या चेंज है, क्या वहां पर क्या होगा, स्लोप कांस्टेंट हो गया ना, सॉरी स्लोप कांस्टेंट हो गया तो बीटी का स्लोप क्या दे देता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नॉट 0। यदि इस तरह का ग्राफ रहता है, किधर गया, कोई भी ग्राफ ले लें, इस तरह ये ए बी वर्सेस टी ये ग्राफ रहता तो क्या रहता, स्लोप कांस्टेंट।
स्लोप क्या देगा, VT का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, नेगेटिव हाँ नेगेटिव भी रहेगा, राइट, ठीक है। और अगर उस तरफ माइनस एक्स एक्सिस पर रहता तो किस साइड में वो करेंगे, इधर ऐसे स्टेप, हाँ माइनस एक्स एक्सिस में माइनस यानी टाइम यानी किस तरह से, इस तरह से कि किस तरह टाइम का उल्टा जो यानी ये लाइन इस तरह से, हाँ इस तरह से। यस सर। अब यहाँ पर क्या रहा, जो स्लोप पॉजिटिव, अच्छा बस स्लोप ही का है, स्लोप से ही खेल रहा है, उससे मतलब नहीं है हमको, उससे कोई लेना है, क्योंकि स्लोप दे रहा है ना, वेलोसिटी देगा और वेलोसिटी VT ग्राफ का स्लोप देगा, एक्सेलरेशन देगा, हमें स्लोप से मतलब है, राइट, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखो इस ग्राफ से कंक्लूजन क्या निकाले, स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट, तो नेगेटिव करने वाला B का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पर होगा, और स्लोप कांस्टेंट है यानी उसका स्लोप कांस्टेंट करने वाला वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ देखो स्लोप ये दोनों नेगेटिव में है, पहला चीज, ये दोनों टूट गए, कहानी खत्म, वो नेगेटिव, ये नेगेटिव में है, वो कहाँ है? ये ऊपर है ना एक्सिस, VT ग्राफ, सॉरी रुक ऊपर है क्या ये, हाँ ओके एक मिनट नहीं, मैं थोड़ा सा गड़बड़ दिया हूँ, ये T एक्सिस यहाँ देना होगा, VT, ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है, स्लोप कांस्टेंट है यानी V का वैल्यू कांस्टेंट होगा, यहाँ देखो V का वैल्यू चेंज हो रहा है, ये तो बिट हो नहीं सकता, V का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल, टाइम एक्सिस से पैरेलल, और नेगेटिव साइड टाइम एक्सिस के पैरेलल और नेगेटिव साइड भी सही होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट अपना धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। अब एक बहुत अच्छा ट्रिक मैं बता रहा हूँ जिसको कि अंडरस्टैंड करना है, आप प्रॉब्लम को आसानी से क्विकली कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफ को देखते हुए कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, और उस ट्रिक को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि कंपटीशन में भाई टाइम बहुत, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी जानना जरूरी है। ये ट्रिक क्या है, ध्यान से देखो बेटे, इसको समझो, और सब जगह एप्लीकेबल है, एवरीवेयर, एक से एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर देगा। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ हो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ हो, ठीक है, यदि कर्व यानी कॉनकेव साइड अपवर्ड डायरेक्शन में हो, धंसा हुआ पोर्शन इसकी बात कर रहे हैं, ये कॉनकेव साइड अपवर्ड डायरेक्शन में हो, कॉनकेव साइड अपवर्ड डायरेक्शन में हो, अपवर्ड डायरेक्शन में हो, तब क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन ही सीधा, हाँ एक्सेलरेशन, अब बहुत सारा देखेंगे इसमें, एक्सेलरेशन बिना सोचे समझे पॉजिटिव, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे VT ग्राफ ड्रॉ करते, VT ग्राफ से फिर VT ग्राफ का स्लोप देखते, स्लोप से आपको पता चलता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यही अप्रोच है, प्रोसेस तो यही है। इस जो कर्व दिया रहेगा ST ग्राफ से VT ग्राफ ड्रॉ कीजिए, VT ग्राफ का जो कर्व आएगा उसका स्लोप देखिएगा, उससे पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड होगा। तो कर्व का यदि कर्व कॉनकेव साइड यदि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो हम बिना दिमाग लगाए एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मान लेंगे, एक्सेलरेशन को पॉजिटिव हम लोग कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, यदि वेलोसिटी पॉजिटिव है, कहने का मतलब ST ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, ST ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा तभी आएगा V पॉजिटिव, अंडरस्टूड। यदि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ V पॉजिटिव है, V पॉजिटिव कब होगा, जब ST ग्राफ का जो कर्व का स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा तभी ना पॉजिटिव होगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव हो और या दोनों नेगेटिव हो यानी सेम साइन, यदि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम साइन है
तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड बढ़ रहा है। क्या बोलेंगे, तीसरा पैरामीटर ऐड कर रहे हैं यहाँ, स्पीड। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड यानी स्पीड बढ़ रहा है कि नहीं, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कि नहीं, ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है। क्या कर रहे हैं, सेम साइन है, यदि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का सेम साइन करने मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो व्हाट यू कैन से, स्पीड इंक्रीजिंग, स्पीड इंक्रीजिंग, स्पीड का वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, ओके है। अच्छा, यदि दोनों अपोजिट हैं, दोनों अपोजिट हैं तो स्पीड का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। यदि दोनों अपोजिट हैं, एक प्लस एक माइनस, यदि अपोजिट होंगे तो सेम साइन होने पर स्पीड बढ़ा, अपोजिट होंगे तो स्पीड डिक्रीज करेगा, स्पीड डिक्रीज करेगा। ठीक है बेटे, क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अब ये तो हो गया। ठीक है, यदि आपका धंसा हुआ पोर्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले लिए, और दूसरा क्या देखे, एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम साइन होगा तो स्पीड बढ़ेगा, डिफरेंट साइन होगा तो घटेगा। यदि यही कर्व इस तरह से रहे, एस और टी कर्व, यानी कॉन्केव साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कॉन्केव साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कॉन्केव साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तब क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव। यदि कॉन्केव साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। अच्छा, अब रूल सेम, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम साइन रहेंगे तो स्पीड बढ़ेगा, अपोजिट साइन होंगे तो डिक्रीज करेगा, वो वहां सेम रहेगा, वो सेम रहेगा। तो हम क्या देखें, फाइनल समरी करें, एसटी ग्राफ में यदि कर्व का कॉन्केव फेस धंसा हुआ पोर्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, बस इतना पहले इससे इंफॉर्मेशन लेंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, बस। उसके बाद सेकंड स्टेप, स्टेप 2 क्या है, यदि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, वेलोसिटी कहाँ से मिल जाएगा, एसटी ग्राफ से मिल जाएगा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का सेम साइन होगा तो स्पीड बढ़ेगा, अपोजिट साइन होगा तो स्पीड घटेगा, बस इतना ही ध्यान रखना। अब कैसा भी प्रॉब्लम रहेगा, कैन सॉल्व, किसी तरह का भी प्रॉब्लम रहेगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखें, एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके चलें हम लोग। चलो स्टार्ट करें इसी कॉन्सेप्ट को लेकर। क्या देखें, कॉन्केव साइड अपवर्ड डायरेक्शन एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कॉन्केव साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सेलरेशन नेगेटिव, बस इतना ही ध्यान रखो। अभी दोनों सेम साइन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम साइन, वेलोसिटी बढ़े स्पीड बढ़ेगा, डिफरेंट साइन स्पीड घटेगा। अब जैसे आपका दिया हुआ हो क्वेश्चन इस तरह से, पहले बेसिक से चले हम लोग। एसटी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछता है फाइंड द स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फाइंड द स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा, कॉन्केव साइड किस साइड में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पूरा कॉन्केव तो नहीं है क्या बेटे, पूरा शेप में उससे मतलब नहीं, वो तो वो बताया कि धंसा हुआ पोर्शन ऊपर रहना चाहिए, बस एग्जैक्ट उस तरह का ग्राफ नहीं। अब ये इस तरह से धंसा हुआ पोर्शन ऊपर होगा उसका, हाँ,
क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अभी इतना ही उससे इंफॉर्मेशन मिला। उससे क्या इंफॉर्मेशन मिला? एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अभी आगे हम सोचे नहीं, सिर्फ एक्सेलरेशन उससे हमको मिल रहा है। अब आगे के लिए आप पहले वेलोसिटी अब देखेंगे कि वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव के देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस टी ग्राफ का स्लोप देखना पड़ेगा, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, यही है। अब ये देखिए किसी भी पॉइंट के लीजिए, ये ध्यान से एक्स एक्सिस से कर्व को बनाना है, यहाँ से यहाँ से। यही बच्चे गलती करते हैं, बार बार यही समझा रहा हूँ। स्लोप ऑलवेज मेजर फ्रॉम टाइम एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या हो गया? 90 डिग्री से ज्यादा स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव कहने का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी नेगेटिव। दोनों अपोजिट साइन, स्पीड डिक्रीज करेगा, काम खत्म। स्पीड डिक्रीज करेगा। क्लियर? जो कॉन्सेप्ट में बता रहा था, अपोजिट साइन स्पीड डिक्रीज किया। चलो आगे बढ़ें, इसी तरह से कॉन्सेप्ट को और सीखें। इसमें जो सीखे अभी, एस टी का ये देखो। अब यहाँ पे किधर है? कॉनकेव साइड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन क्या हो गया? डाउनवर्ड में नेगेटिव, नेगेटिव डाल दी। अब हमें क्या देखना है? वेलोसिटी एस टी का स्लोप देखना हुआ। किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। यहां भी हम क्या देख रहे हैं कि 90 डिग्री से ज्यादा बना रहा है, यहां भी 90 डिग्री से ज्यादा। तो क्या हो गया? वेलोसिटी भी नेगेटिव। दोनों सेम साइन, स्पीड बढ़ेगा। दोनों सेम साइन, स्पीड बढ़ेगा। यही लॉजिक लेके चलना है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कर्व है इसमें किसी पॉइंट पर अगर हम स्लोप बनाएंगे तो वो जीरो आ जाए, किसी पॉइंट पे नेगेटिव आए, किसी पॉइंट पे पॉजिटिव। वो सब तो कोई यानी किसी भी पॉइंट पर आप ड्रॉ कीजिए ना, हमेशा देखिए ना वो कहाँ से हो जाए। जितना दिया हो उसमें आप ड्रॉ कीजिए ना। ऐसा नहीं होगा कभी कि दो पॉइंट लिए, एक पे नेगेटिव आ रहा है स्लोप, एक पे पॉजिटिव आ रहा है। वो करेंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप पर है। अभी स्टेप बाय स्टेप पर है। पहले तो बेसिक करते हुए आगे बढ़ें। ठीक है? क्लियर है? उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अभी तो आपको इसका ABCD सिखा ही रहा हूं। पहले ABCD सीख के एक्सपर्ट हो जाइए कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरी तरह से कि कहाँ कैसे एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव कैसे हो रहा है, नेगेटिव कैसे हो रहा है। अब जैसे यही दिया हुआ एस टी ग्राफ, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हाट इज दी एक्सेलरेशन? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। क्योंकि एस टी ग्राफ में वेलोसिटी क्या होगा? स्लोप कांस्टेंट है, एस टी ग्राफ है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। ये स्लोप कहीं भी आप ड्रॉ करो, कहीं भी ड्रॉ, सब जगह स्लोप सेम। तो वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट। और वेलोसिटी से ही हमें एक्सेलरेशन मिलती है। वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं होता, एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो गया? जीरो। कहानी खत्म। राइट? उसी तरह से तुम्हारे अब दुख दर्द कर दे रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम वही, सारी समस्याएं ही खत्म।
ये लो सब आ गया इसमें कहानी। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस कर्व को दो भाग में बांट देंगे, ठीक है। एक ए बी रीजन, एक बी सी रीजन। एक्सेलरेशन तो निगेटिव होगा ही, इसमें तो सोचना ही नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन। पहले ए बी रीजन का देख लें, ए बी रीजन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव हो गया, सॉरी निगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो निगेटिव। अब स्लोप की बात करें, अब स्लोप की बात करें, यहाँ पर ध्यान से जो किसी पॉइंट पे लो, किसी भी पॉइंट पे लो, स्लोप पॉजिटिव, 90 डिग्री से कम है एंगल, ये यही एंगल ना 90 डिग्री से कम है, तो इट मीन स्लोप पॉजिटिव हो गया। स्लोप पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। क्या हुआ, वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया। अपोजिट साइन है तो स्पीड, स्पीड डिक्रीज करेगा, स्पीड डिक्रीज किया। अब इसका यदि हमें VT ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो कितना रीजन का पहले कैसे ड्रॉ करेंगे, VT AB रीजन का इंफॉर्मेशन क्या क्या मिल गया, स्लोप वेलोसिटी का क्या है भाई, पॉजिटिव है, स्लोप जो है पॉजिटिव है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। वैल्यू पॉजिटिव है यानी इट मीन्स ऊपर रहेगा, पहला चीज नो डाउट है, इसी तरह से इंफॉर्मेशन लेंगे। अच्छा, उसके बाद और क्या कर रहा है, स्पीड घट रहा है, स्पीड घट रहा है, इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, कैसे होगा, स्पीड घट रहा है, स्पीड घट रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, ये वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, कर्व में है ना, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब इसे मैग्नीट्यूड पॉजिटिव। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिला मुझे, VT का जो यानी वेलोसिटी जो है स्लोप पॉजिटिव करने मतलब इसके ऊपर ही होगा, डायरेक्शन पॉजिटिव। अच्छा, और स्पीड डिक्रीज करने मतलब वैल्यू घट रहा है उसका, यानी VT जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वेलोसिटी का वैल्यू घट रहा है, यानी लाइक दैट यू कैन सी क्या हो रहा है, वैल्यू घट रहा है, ऐसे जाएगा तो बढ़ेगा, यदि अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगा, अंडरस्टूड। अच्छा, अब AB पॉइंट पे ST ग्राफ है, कुछ तो वैल्यू भी तो रहेगा वेलोसिटी का, तो इस तरह से तो ग्राफ तो होगा नहीं कभी भी। यदि ये 3-4 इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ड्रा कर दूं क्या मैं, ऑप्शन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ये कर्व VT ग्राफ का, ए बीट है इस तरह से, बी बीट, बी दिया हुआ है इस तरह से VT को, सी दिया हुआ है, VT ग्राफ, डी दिया हुआ है, इस तरह। तो पहले कैसे कैसे उड़ाएंगे, पहले तो देखो ये तो उड़ गया, ये तो होगा ही नहीं, जो खेला है ये तीनों में, और इधर भी पॉजिटिव ही है, बी का वैल्यू पॉजिटिव है ना, तीनों में से कोई हो सकता है, तीनों में से कोई हो सकता है। अच्छा, ये तो उड़ गया, इंक्रीजिंग बता रहा, तो ये तो होगा नहीं, ये तो बढ़ रहा ना स्पीड यहाँ, तो ये भी गया, अब ये बच गया ए, अभी का प्रॉपर एनालिसिस करना होगा, ए और बी का खेला रह गया, ठीक है, ए और बी का खेला रह गया। यहाँ पे क्या दिए, चलो पहला ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। दूसरा चीज डिक्रीज कर रहा है, यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है, यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है। बी में भी तो पॉजिटिव है, कहाँ बी वाला में वेलोसिटी स्पीड बढ़ रहा है ना, अच्छा हाँ, स्पीड घटेगा ना, घट रहा है ना,
तो बी उड़ गया, बी तो होगा नहीं। ठीक है, जो अब लड़ाई है ए और सी का खेल चल रहा। अब चलो बी पॉइंट पे आए तो क्या आएगा, यहाँ पर स्लोप 0, तुम्हारा आ गया दुख डर, तीनों चीज सब आ रहा है। स्लोप 0, स्लोप 0 का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी 0। तो दोनों में देखो तो वेलोसिटी तो 0 हो रहा, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। अभी तक तो दोनों मामले बराबर चल रहा है, दोनों जगह वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक है, अब जो खेला हम बीसी रीजन से पकड़ेंगे, बीसी रीजन से चले, इसको बीच को थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लें बीसी रीजन का। इसको मिटाओ यहाँ से पहले। चलो बीसी रीजन में क्या हो गया, एक्सेलरेशन निगेटिव, स्लोप देखो तो किसी पॉइंट पर ड्रॉ करो तो निगेटिव, स्लोप निगेटिव कहने का मतलब वेलोसिटी निगेटिव। सेम साइन, सेम साइन कहने का मतलब स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। अब यहाँ पर इसको देखें तो क्या हो रहा है, निगेटिव साइड में आ गए। ठीक है, वेलोसिटी निगेटिव दे रहा है, वेलोसिटी का वैल्यू निगेटिव, वेलोसिटी का वैल्यू क्या दे रहा है, निगेटिव। कहने का मतलब क्या हो गया, वाई एक्सिस इसका नीचे, वाई एक्सिस, हाँ निगेटिव का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कैसे, सॉरी हाँ वाई एक्सिस। वेलोसिटी निगेटिव का मतलब क्या आ गया, नीचे। अच्छा, और उसमें भी हम क्या देख रहे हैं, इंक्रीज कर रहा है वैल्यू, स्पीड दोनों सेम साइन है ना, इंक्रीज कर रहा है। तो ये तो भाई पॉजिटिव में ही शो कर रहा है, पॉजिटिव में शो कर रहा है, इंक्रीजिंग तो है लेकिन वैल्यू क्या है, पॉजिटिव साइड, वैल्यू क्या है, पॉजिटिव साइड है ना, कोई दिक्कत इसमें। और यहाँ पर क्या हो रहा है, निगेटिव में जा रहा है, लेकिन वहाँ पर स्पीड इंक्रीज नहीं कर रहा है। यहाँ पर स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। अच्छा 0 1 2, हाँ ठीक है, जब स्पीड कर रहे हैं तो हमको मैग्नीट्यूड से मतलब न साइन से क्या लेना देना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो बढ़ रहा है। तो कैसे कैसे देख रहे हैं ये क्वेश्चन, ये सब आए हुए हैं बेंच में। तो इस तरह से क्वेश्चन को पकड़ना है और इस तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ठीक है ना, आज यहीं रहने देते, अब इसको और प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का एक रहना है। ठीक है, आज यहीं पर रहने देते हैं।